गोड्डा की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठा बड़ा सवाल। महागामा में प्राइवेट नर्सिंग होम की मनमानी। सरकारी अस्पताल से मरीजों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्राइवेट क्लिनिक कराया जाता है शिफ्ट। बीती रात हमने आपको स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें एम्बुलेंस और ममता वाहन के न मिलने पर एक गर्भवती महिला ने अस्पताल आने के क्रम में टोटो में ही एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया। लेकिन विभाग के लचर व्यवस्था की सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उस रात अस्पताल में होने वाले काले खेल की कई ऐसी सच्चाई सामने आई जो कि पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। करोड़ों की लागत से बने महागामा रेफरल अस्पताल से नॉर्मल डिलीवरी के लिए मरीजों को प्राइवेट क्लिनिक शिफ्ट कराने का काला सच काली रात के अंधेरे में न्यूज रिव्यू के कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में दिख रही सफेद रंग की स्कॉर्पियो एन किसी डॉक्टर या वीआईपी की नहीं है, बल्कि यह गाड़ी महागामा के प्राइवेट क्लिनिक के संचालक की है, जो कि आधी रात को महागामा रेफरल अस्पताल से गर्भवती महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने प्राइवेट क्लिनिक ले जा रहे हैं। जब हमने इस गाड़ी का पीछा किया तो यह गाड़ी महागामा रेफरल अस्पताल से सीधे महागामा के पीपीआर नर्सिंग होम में रुकी और उस गाड़ी से बाहर आकर ड्राइवर ने एक ऐसी सच्चाई बताई जो कि आपके होश उड़ा देगा। अच्छा, तो प्राइवेट में लाने के लिए ना तुम लोग कब गरीब को लूटना छोड़ोगे यार? हैं? इतना था तो सरकारी अस्पताल ले जाता, वहाँ सीजर नहीं होता है। अच्छा नॉर्मल होगा। हाँ हेलो हाँ नॉर्मल होगा। अभी अस्पताल में व्यवस्था खत्म हो गया नॉर्मल का। अब ये सब लोग बोला नहीं वहाँ हमको जाना है, नॉर्मल में जाना है। अच्छा तो नॉर्मल में आया वो, हम लोग को फोन किया कि नहीं नॉर्मल में हम लोग यहाँ दिक्कत में है, नॉर्मल में कर। ड्राइवर ने बताया कि इस मरीज को नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्राइवेट क्लिनिक लाया गया है क्योंकि सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है। तो यह जवाब स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या करोड़ों की लागत से बने इस अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था पुख्ती है तो फिर यह मरीज आखिर किस स्थिति में सामान्य प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल के निःशुल्क सुविधाओं को छोड़कर मोटी रकम खर्च करने के लिए प्राइवेट क्लिनिक जाता है, या उन्हें सिस्टम की मिलीभगत से ले जाया जाता है। वह इस बारे में जब हमने महागामा रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी खालिद अंजुम से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हर एक व्यवस्था अस्पताल में मौजूद है, लेकिन कभी कदार कुछ मरीज अस्पताल आने के बाद खुद की मर्जी से प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। महागामा अस्पताल से बीती रात जो है महागामा के कई प्राइवेट अस्पतालों के दलालों की जमावड़ा लगा रहता है और उसके बाद यहीं से पेशेंट जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल ढोकर ले जाया जाता है खुद की गाड़ी में। सर ये वीडियो भी हमारे पास रिकॉर्ड हुआ है। सर देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी तो हम लोग यहाँ पे सक्षम हैं और करते भी हैं, और मैक्सिमम केस नॉर्मल डिलीवरी जो है हो ही जाती है। वो कुछ केसेज कॉम्प्लिकेटेड रहती है जिसमें कि या तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड रहता है या समथिंग कुछ होते है, तो हम लोग उसको गोड्डा सदर के लिए रेफर करते हैं। और जहाँ तक बात है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की बात है तो कुछ लोग मरीज मतलब है कि चले जाते होंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम को और जितना संभव हो सके 108 एम्बुलेंस है या फिर जो भी सब उसको एम्बुलेंस से हम लोग सदर अस्पताल भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर मतलब हमारी सर्विस ना लेके कहीं प्राइवेट चले जाते होंगे तो ये मेरी जानकारी में नहीं है, समझे ना। अगर ऐसा है तो हम इसको और भी अपनी तरफ से अपना जो यहाँ पे है उसको कोशिश करेंगे कि कौन पेशेंट कहाँ जा रहा है ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। वो लोग का सर आरोप था या फिर वो लोग जो बरगलाते हैं ये मरीजों को कि रेफरल अस्पताल में अक्सर मृत्यु दर बच्चों का हो जाता है आपके अस्पताल में, और हमारे यहाँ आइए ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। ये तो मतलब जहाँ तक है हम इसको एक निराधार आरोप समझते हैं। अगर कोई किसी को यहाँ तो सामान्य रूप से अच्छे तरीके से हो जा रही है सर। हमारे यहाँ पे हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर ये बात वो कह रहे हैं तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, किस तथ्य को लेके बोल रहे हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर एक सवाल खड़ा होता है कि जो मरीज सरकारी अस्पताल सामान्य डिलीवरी के लिए पहुंचते हैं तो फिर वह मोटी रकम के लिए आखिर किस स्थिति में अपनी मर्जी से ही प्राइवेट क्लिनिक चले जाते हैं।